और फिर वो अपनी पत्नी की पर्सनल जरूरतों को पूरा नहीं कर पाता, जिस वजह से वो औरत अपने ही नौकर के साथ अपनी जरूरतों को पूरा करती है। अब इसके बाद कहानी में आगे क्या होता है ये हम आज की इस एक्सप्लेनेशन में देखने वाले हैं। पर दोस्तों उससे पहले अगर आपने मेरे दूसरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज उसे भी जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। वहाँ पर मैं इससे भी तगड़ी तगड़ी मूवीज को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो चलिए अब बढ़ते हैं एक्सप्लेनेशन की तरफ। फिल्म का नाम है लेडीज चैटरलीज लवर और ये फिल्म 2015 में रिलीज हुई थी। मूवी की शुरुआत में हम कुछ लोगों को देखते हैं जो एक खदान में काम कर रहे होते हैं। तभी अचानक वहाँ एक धमाका होता है और ओलिवर नाम का एक आदमी जो उस खदान में काम करता था वो उनकी मदद के लिए भागता है और लोगों को बाहर निकालता है। पर उनमें से टेडी नाम के एक आदमी की मौत हो जाती है और उसकी डेड बॉडी को उसके घर पहुंचाया जाता है। इसके बाद एक पार्टी में हम कोनी नाम की एक खूबसूरत लड़की को देखते हैं। तभी उसके पास एक आदमी आता है जिसका नाम क्लिफर्ड चैटरली था और वो बहुत अमीर था। अब कुछ देर तक बातें करने के बाद वो दोनों एक दूसरे से इम्प्रेस हो जाते हैं और साथ में डांस करने लगते हैं। लेकिन कोनी के दोस्त डंकन को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आता क्योंकि वो भी कोनी से प्यार करता था। अब इन दोनों की ये मुलाकात प्यार में बदल जाती है और वो दोनों एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। और शादी के वक्त वो दोनों ये कसम खाते हैं कि वो दोनों एक दूसरे से हमेशा वफादार रहेंगे और कभी भी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे। अब उन दोनों की मैरिज लाइफ बहुत अच्छी चल रही थी, पर अगले दिन ही क्लिफर्ड को सेना में जाना पड़ता है क्योंकि वो एक सोल्जर था। वहीं जंग के दौरान क्लिफर्ड घायल हो जाता है और उसे वापस घर भेज दिया जाता है। आज क्लिफर्ड घर आ रहा था और सभी बहुत ज्यादा खुश थे और उसका वेलकम करने के लिए घर के बाहर खड़े थे। क्लिफर्ड को देखकर कोनी बहुत ज्यादा खुश होती है, पर तभी हम देखते हैं कि जंग में घायल होने के बाद क्लिफर्ड के पेट के नीचे का पूरा हिस्सा पैरालाइज हो जाता है। अब क्लिफर्ड अपनी हालत से लाचार था और वो सबको थैंक यू बोलकर अंदर आ जाता है। वही कोनी क्लिफर्ड को जिंदा देखकर खुश तो हो रही थी, पर वो भी अंदर ही अंदर बहुत दुखी थी। उनकी खुशियों भरी जिंदगी में कभी ऐसा मोड़ भी आएगा ये किसी ने सोचा नहीं था। इसी बात से दुखी होकर क्लिफर्ड खुद को मारने की कोशिश भी करता है, पर तभी कोनी उसे रोक लेती है और वो उसे विश्वास दिलाती है कि वो हमेशा उसके साथ रहेगी। अब इसकी दूसरी तरफ हम ओलिवर को देखते हैं जो अपनी मंगेतर को लेटर लिख रहा होता है। इस बार ओलिवर किसी खदान में काम नहीं कर रहा था, बल्कि इस बार वो जंग में था। कुछ दिनों बाद जब ओलिवर अपने घर आता है तो वो अपनी मंगेतर को किसी दूसरे आदमी के साथ देख लेता है और वो उससे बिना मिले ही वहाँ से चला जाता है। कुछ दिनों बाद ओलिवर काम मांगने के लिए क्लिफर्ड के पास जाता है। फिर जब क्लिफर्ड उससे बात कर रहा होता है तब उसे पता चलता है कि ओलिवर जंग में उसी के अंडर काम कर रहा था। क्लिफर्ड इससे काफी इम्प्रेस होता है और वो ओलिवर को उनके पक्षियों का ख्याल रखने का काम देता है। अपाहिज होने की वजह से क्लिफर्ड अपने लिए एक गाड़ी खरीदता है और जब वो उसमें बैठकर घूमता है तो उसे लगता है कि मानो उसके पैर वापस आ गए हैं। फिर एक दिन वो कोनी के साथ ओलिवर के पास जाता है। ओलिवर जंगल में बने हुए एक कॉटेज में रहता था और पक्षियों की देखभाल करता था। वहाँ पहली बार कोनी ओलिवर को देखती है। वहाँ से वापस आते वक्त कोनी ओलिवर को इशारा देती है, पर ओलिवर उसे समझ नहीं पाता। अगले दिन एक मेड कोनी के पास आती है और उसे बोलती है कि ओलिवर अपने कॉटेज की चाबी मांग रहा है। इस पर कोनी खुद उसे चाबी देने के लिए उसके पास जाती है। फिर जब वो ओलिवर के पास पहुँचती है तो ओलिवर उससे ठीक से बात नहीं करता और उसे बोलता है कि आपको ये तकलीफ उठाने की कोई जरूरत नहीं थी। कोनी को भी ओलिवर के इस बिहेवियर पर गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में वहाँ से चली जाती है। अगले दिन ओलिवर कोनी को एक लेटर लिखता है जिसमें वो अपने बर्ताव के लिए उससे माफी मांगता है। इसके बाद कोनी फिर से उससे मिलने के लिए उसके कॉटेज में जाती है जहाँ ओलिवर अपनी शर्ट उतारकर काम कर रहा था। फिर जब कोनी उसके बदन को देखती है तो उसके भी तन बदन में आग लग जाती है। ये देखकर कोनी खुद को कंट्रोल नहीं कर पाती और वो ओलिवर के पास जाने लगती है, पर तभी ओलिवर भी उसे देख लेता है और अपनी शर्ट वापस पहन लेता है क्योंकि वो कोनी की इज्जत करता था। कोनी को वो जगह बहुत पसंद थी, इसलिए वो ओलिवर को बोलती है कि मैं हर रोज यहाँ पर पेंटिंग करने आऊंगी। इस पर ओलिवर उसे बोलता है कि मैं ये जगह आपके लिए साफ कर दूंगा और मैं किसी और जगह चला जाऊंगा। कोनी उसे बोलती है कि तुम्हें कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है और तुम मुझसे इतना भाग क्यों रहे हो। यहाँ कोनी ओलिवर से गुस्सा हो जाती है और वहाँ से जाने लगती है, लेकिन तभी बारिश आ जाती है, इसलिए वो ओलिवर के साथ उसके कॉटेज में चली जाती है जहाँ वो दोनों आग जलाकर खुद को गर्म करने लगते हैं। पर तभी ओलिवर वहाँ से उठ जाता है क्योंकि वो कोनी के इरादे समझ रहा था। कोनी उससे पूछती है कि तुम मुझसे दूर क्यों भाग रहे हो, तो ओलिवर उसे बोलता है कि मैं तुमसे दूर नहीं भाग